जगत के पालक महाजटाधारी, हे मुक्ति प्रदायक सदा निराकारी। हमारे मन रूपी मंदिर में बस जाओ, पुकारे जग शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ। प्रकाश के स्तंभ त्रिलोक के मालिक, ये सृष्टि तुम्हारी ब्रह्मांड तुम्हारा। पवित्र प्रकाश से हमको सजाओ, हम बच्चों की खातिर शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ। बहुरूपों के करता, हजार भुजा धरता, दिल से बच्चे कहते, मन में शिव ही बसता। जन्मों से तरसते, एक दृष्टि के प्यासे, हे परमात्मा शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ। अच्छा, आज आप सभी इस छोटे से मेले में आए हैं। ये छोटा सा मेला और कम समय का मेला आपके अनेक जन्मों के भाग्य को लिख देगा। दुनिया के मेले में सभी जाते हैं तो कोई ना कोई वस्तु लेके आते हैं, कोई भी छोटी छोटी चीजें लेके आते हैं। पर इस मेले में जो आप लेके जाएंगे वो सदा के लिए अमर हो जाएगा। जो प्राप्ति आप यहाँ से लेके जाएंगे, जो ज्ञान लेके जाएंगे, वो ज्ञान आत्मा में सदा के लिए फिट हो जाएगा। सदा सोचना है कि जब जब इस मेले में हम मिलते हैं, तब तब आत्मा का उद्धार होता है। आप सोचना, ये जो मेला है, वर्तमान समय का जो मेला है,
इस मेले से हमने क्या क्या खरीदा है, क्या खरीदा है, क्या कभी चेकिंग किया है, कभी सोचा है कि यहाँ से हम क्या लेके जाते हैं। या इस मेले में खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। क्या ऐसा है या कुछ लेके जाते हैं? जैसे रोज भक्ति मार्ग में मंदिर जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं और कुछ बोल के आते हैं कि भगवान हमारी ये मनोकामना पूरी करना। लेके जाते हैं थोड़ा सा प्रसाद, लेके जाते हैं एक दिया बाती, लेके जाते हैं और अपनी मन्नत को रखते हैं कि ईश्वर, ये भगवान, मेरे ये मनोकामनाएं पूरी करना। तो लेन देन हुआ ना, जैसे मेले में लेन देन होता है, ऐसे मंदिर में भी लेन देन करते हैं ना। क्या देते हैं और क्या लेते हैं, पर जो आज वर्तमान में हर कोई बच्चा दूर दूर से आता है मिलने के लिए आता है, बस ये बताओ आप क्या लेके जाते हैं? इतनी दूर से आए, कुछ लेके नहीं गए, तो क्या फायदा? अपना समय, संकल्प सब, अपना कार्य छोड़ कर आए, पर यहाँ से कुछ लेके नहीं गए, तो क्या फायदा? बताओ, चलो लेके भी गए, मानो लेके भी गए और उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाया ही नहीं, तो क्या फायदा? ये तो वही बात हुई ना, मेले से सामान खरीदा और जाकर अलमारी में बंद करके रख दिया, तो सामान खरीदने का क्या फायदा? इतनी बार और इतने समय से आप बच्चे मिल रहे हो ना, तो क्या फायदा? क्या फायदा? आपने क्या किया है ऐसा? क्या कभी बैठकर याद किया, कभी समय दिया अपने आप को? मिलन का मतलब ये नहीं है बस आए, चारों तरफ दौड़े, सेवा किया, पर्चे छपाए और बांटे और मिले, चले गए। क्या किया? आपकी
कैसी हुई? बिना याद की सेवा के फल कहाँ से मिलेगा? याद ही नहीं है, सेवा ही करेंगे तो फल सेवा का वृक्ष बड़ा हो जाएगा, पर उस पे फल नहीं लगेगा, उस पे फूल नहीं आएंगे। तो क्या किया? बिना याद के जो पहला सब्जेक्ट है, याद करना बैठ के, याद क्यों कहते हैं? तपस्या शब्द तो बहुत सबको मुश्किल लगता है ना, तपस्या करना है ये मुश्किल लगता है, इसलिए इसको सहज शब्द बोला। याद याद करना है, ये एकदम सहज शब्द है, सहज याद है। तपस्या मुश्किल लगता है। तो अभी बताओ, तब क्यों करते हैं? तपस्या क्यों की जाती है? क्यों याद करते हैं बैठकर? ताकि आप बैठो याद में और आप अपनी चेकिंग करो, अपने जीवन में परिवर्तन करो। परिवर्तन से आपकी ऊर्जा, आपका ऑरा, आप में शक्ति आएगी, जिस शक्ति के आधार से अनेक आत्माएं खिंची हुई चली आएंगी, अनेक आत्माएं दौड़ी चली आएंगी आपको देखने से। सेवा कमाल की है, पर बिना याद के फल नहीं मिलेगा। सेवा अच्छी है, पर बिना तप के, बिना तपस्या के फूल नहीं खिलेगा। पर कितना भी मिलो तो आपको मैं और मुझे आप नहीं मिलेंगे। अब नहीं, फिर कभी भी नहीं। मिलन कभी नहीं हो सकता बिना याद के, आप नहीं मिल पाएंगे। आप बोलते हैं ना, कहाँ पूछते हैं कोई आपसे कहाँ जा रहे हैं, तो आप कहते हैं बाबा से मिलने जा रहे हैं। अभी आप अपने आप से पूछो, क्या आप मिलने आते हैं? क्या आप मिले हैं? नहीं मिले। स्थूल में देखा, हमने बोला, आपने सुना, हमने कहा, आपने मान लिया। ये मिलना थोड़ी होता है, इसको हम मिलन नहीं कहेंगे। जब तक आप बैठकर याद नहीं करेंगे, जब तक प्यार के आंसू वो धारा नहीं बहेगी, जब तक
तीसरा नेत्र नहीं खुलेगा तब तक आप नहीं मिल पाएंगे। और मिलना जरूरी है। मिलोगे तो वो प्राप्ति होगी जो कभी आपने सोची भी नहीं होगी। मिलोगे तो ही झोली भरेगी, मिलोगे तभी कल्याण होगा आपका भी और आपके भक्तों का भी, सबका। नहीं तो आप 10 वर्ष तक माता मारते रहो, कुछ नहीं हो सकता। मिलो, मिलो, बैठो। अपनी बुद्धि का ताला आप ही खोल सकता है। आपके हाथ में चाबी है, उसको लगाओ। खोलो ताला, खजाने को देखो आपके पास क्या है और कितना है। क्योंकि बाद में आपका के पास आप कोई बुलाना नहीं दे सकते। इस ये जो ज्ञानता की नींद है उसको खोलो, आंखें उठो, देखो आपके आसपास आपके साथ कोई नहीं है, आप अकेले हो। अगर आपको लगता है कि आपके मित्र संबंधी, आपके साथी, आपके माँ बाप सब आपके आसपास है, तो हम तो देख रहे हैं आपके साथ आपके आसपास कोई भी नहीं। आप अकेले हो, सिर्फ अकेले, और भटक रहे हो। स्थिर हो जाओ एक जगह, बैठ जाओ। कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करो, आंखों को बोलो आप जैसा मैं आपको दिखाऊं आप ऐसा देखेंगी। कानों को आवाज दो, मैं जो सुनाऊं आप वही सुनेंगे। वाणी को विराम दो, मैं जो कहूं आप वही बोलेंगे। मन की लगाम को कस के पकड़ के खींच दो। जहाँ मैं चलाऊं वहाँ आप चलेंगे। मेरे मर्जी के बिना आप एक कदम भी नहीं रख सकते। ये सारी कर्मेंद्रियां आपको धोखा दे रही है। आपकी आंखें, आपका कान, आपकी वाणी सब आपको धोखा दे रही है। आपका मन भी धोखे में रखा है। इस धोखे से उठ जाओ, जागो, आंखें खोलो, देखो अपने आसपास। अभी तक जो तीसरा नेत्र जैसे खुलना चाहिए ऐसे नहीं खुला है। कैसे खुला है? कभी थोड़ा खुलता है फिर बंद हो जाता है, फिर थोड़ा खुलता है फिर बंद हो जाता है। आप देख भी नहीं पा रहे हो।
क्या ऐसे ही मर जाएंगे? आज तो समय का भरोसा नहीं ना। एक रात ऐसी होगी, सब सोए पड़े होंगे और सूरज निकलेगा ही नहीं। सोचो तो वो दिन कैसा होगा। उस समय क्या पुरुषार्थ करेंगे, उस समय क्या याद करेंगे, उस समय किसकी नौकरी पे जाएंगे, उस समय कौन से बच्चों को तैयार करेंगे, कौन सा काम करेंगे, क्या करेंगे। एकदम जीवन में फुल स्टॉप का बिंदी लग जाएगा। ऐसा फुल स्टॉप कोमा नहीं, क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगेगा। क्या लगेगा, क्या लगेगा? फुल स्टॉप लग जाए। जागो, बैठो, विचार करो, बात करो हमसे। खोलो मन का दरवाजा, हम तो आपके गेट पे खड़े हैं। आप खोलोगे नहीं तो हम आएंगे नहीं। खोलो, उठो, कब तक सोए रहोगे, कितना सोओगे? ये तो ऐसी बात हुई ना, किसान ने मेहनत से फल उगाया, फसल उगाई, और जब काटने का समय आया तो सो गया और सारी फसल चिड़िया खा गई। ये आपका जीवन फसल है और समय की चिड़िया इसको खा रही है और आप आत्मा सो रही हो। अब आपको फैसला करना है कि आपको पहरा देना है या आपको सोए रहना है। आपके जीवन का फैसला आपके हाथ में है। बस इतना ही कहूँगा, आप उठो, जागो, अपने से बात करो। लोगों से तो पूरा दिन बात करते हैं ना, एक दूसरे से पूरा दिन मिलते हैं। 2 से 4 घंटा अपने आप से मिलो, आप अपने आप से मिलो, फिर हम आपसे मिलेंगे। अच्छा, फिर मिलेंगे। सदा खुश रहो।